चलो बेटे बात करते हैं। हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 4 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने पिछले लेक्चर नहीं कवर किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ही यहाँ पे आए। बेटे लेक्चर नंबर 5 की बात करने वाले आज हम। तो बेटे टॉपिक क्या है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। तो लिखेंगे हेडिंग डाल के, सभी नोट करेंगे। एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, एम्पियर का सिर कटा हुआ लॉ। हाँ, ऐसे याद रखेंगे इसको। हाँ, सिर कटल लॉ मतलब सिर कटा हुआ लॉ। बात करेंगे सिर कैसे कटा हुआ है इसका। चलो बेटे, बायोट सैवर्ट लॉ सबने पढ़ लिया होगा, पिछले वीडियो में मैंने कराया था आपको। तो जिसने नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही यहाँ पे आए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो प्यारे बच्चों, क्या है इसके अंदर, ध्यान देना बात पे। ये कोई भी बेटे क्लोज्ड लूप है। क्या है? कोई भी क्लोज लूप, बंद लूप है। ठीक है बेटे, इसमें करंट जा रहा है बेटे, मान लो I1 करंट बेटे बाहर जा रहा है, ये बेटे I2 करंट ऊपर जा रहा है इसमें, और बेटे एक करंट है I3, वो किधर जा रहा है बेटे, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो बेटे डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल, क्या लिखेंगे बेटे, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed प्लेन लूप। कैसा लूप है बेटे? क्लोज है और प्लेन है। कैसा है? प्लेन है। क्लोज्ड प्लेन लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट enclosed by that loop। ठीक है बेटे, क्या बोला हमने बेटे? जो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप का, उसका लाइन इंटीग्रल जो होगा बेटे, वो किसके इक्वल होगा? जो नेट करंट बेटे इसमें से पास हो रहा है उसके। तो कैसे लिखेंगे बेटे इसको? स्टेटमेंट हमने लिख ली। कैसे लिखेंगे इसको बेटे? इंटीग्रल समझते हैं ना, इंटीग्रेशन समझते हैं ना बेटे, सभी इंटीग्रल होता है। लाइन इंटीग्रल मतलब एल लिख दिया बेटे, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, किसका बेटे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक, मान लो बी है बेटे, कितनी है? बी है। तो बेटे लाइन इंटीग्रल है तो किसके? डीएल के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटे इंटीग्रेशन। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसके इक्वल होगा बेटे? म्यू इक्वल टू आई नेट, मतलब म्यू टाइम्स होगा ना बेटे, अभी लिखा हमने, म्यू टाइम्स होगा जो नेट करंट इसमें से पास हो रहा है उसके। क्लियर है बेटे सबको? तो बेटे हमने लिखा लाइन इंटीग्रल बी डी एल म्यू आई नेट। बेटे आई नेट कितना होगा? ध्यान देना बात पे। अगर हम बाहर निकलते हुए करंट को, ऊपर जाते हुए करंट को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे जाते हुए को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटे क्या होगा? I1 प्लस का लिया हमने, प्लस I2 बेटे बाहर जा रहा है, मतलब माइनस में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? और बेटे I3 किधर है? नीचे की डायरेक्शन में है, तो बेटे माइनस I3। बोलो बेटे भाई, बात समझ में? तो ये क्या होगा बेटे? एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये क्या है? एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्लियर है बेटे बात? अभी बेटे बात करते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे DL क्या है बेटे? DL लेंथ हमने यहाँ पे कट कर ली। क्या कर ली बेटे? DL लेंथ हमने कट कर ली यहाँ पे। अब जो नेट करंट है बेटे किधर है? ऊपर की तरफ है, क्योंकि बेटे I1 I2, नीचे भी हो सकता है, क्या पता I3 बेटे ज्यादा हो I1 प्लस I2 से, तो नेट करंट की डायरेक्शन नीचे हो सकती है। I1 प्लस I2 अगर ज्यादा है I3 से, तो नेट डायरेक्शन ऊपर। अगर ऊपर है तो लूप कैसे बेटे? ऐसे लूप पड़ा है, तो करंट ऊपर की तरफ है, मान लो बेटे नेट करंट, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे होंगी बेटे? इसके लूप के अलोंग होंगी ना, ऐसे कर्लिंग ऑफ फिंगर। अगर करंट नीचे है तो किधर होगी बेटे? कर्लिंग ऑफ फिंगर। इस तरीके से घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने मान ली बेटे किधर है? ये है। बोलो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। समझ में आया बेटे सबको? बेटे आपके लेक्चर नहीं हुए हैं पिछले, तो वो वीडियो जो आपको मिल जाएंगे लिंक में, वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये पूरा क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में चल रहा है चैप्टर, ठीक है। तो बेटे नोट करें इसको जल्दी से, नोट हो गया बेटे? चलो बेटे अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे एप्लीकेशन की बात करते हैं इसकी। क्या बेटे एप्लीकेशन इसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। बेटे इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो बेटे 4 एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी 4 एप्लीकेशन पढ़ने वाले, ध्यान देना बात पे। बेटे एक बार हम क्या लेंगे, एक लॉन्ग वायर लेंगे। कैसा वायर लेंगे बेटे? लॉन्ग वायर, सिलेंड्रिकल वायर लेंगे, और ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वायर है बेटे, ठीक है। एक बार हम लेंगे होलो। क्या लेंगे बेटे? होलो। ये वायर होगा, लॉन्ग वायर होगा, स्ट्रेट वायर, लेकिन होलो होगा। होलो का मतलब अंदर से खोखला है, अंदर मटेरियल नहीं है इसके। दूसरे केस में हम क्या करेंगे बेटे? हम लॉन्ग वायर ही लेंगे, लेकिन सॉलिड वायर लेंगे इस बार। क्या लेंगे? सॉलिड वायर, मतलब अंदर भी मटेरियल है इसके, खोखला नहीं है अंदर से। तीसरा बेटे सोलेनोइड है, सोलेनोइड की भी बात करेंगे हम। और चौथा है बेटे आपका टोरॉइड। क्या है? टोरॉइड। ये 4 एप्लीकेशन बेटे यहाँ पे पढ़ने वाले हम। तो सबसे पहले बेटे एप्लीकेशन नंबर 1 में लिखेंगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड होलो करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है बेटे। इरेज कर दूं बेटे इधर से, हो गया था नोट। चलो बेटे बात करते हैं। देखो बेटे एक वायर बना लेते बेटे, कैसी है? होलो है और लॉन्ग वायर है, इस तरीके से है बेटे। लॉन्ग है बेटे, अभी खत्म नहीं हो रही, और भी ऊपर जाएगी। ये तो मैं छोटा सा पार्ट बनाया है यहाँ पे, समझ गए ना बात? ठीक है बेटे, ये बेटे इसका एक्सीज हो गया। ये क्या हो गया? इस वायर का एक्सीज हो गया, ठीक है बेटे। और बेटे इसमें से जो करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है। ध्यान देना बेटे, अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि अंदर से खोखला है। जब मैटर ही नहीं होगा अंदर, तो करंट कहाँ से आएगा? तो कहाँ होगा बेटे करंट? बाउंड्री से निकलेगा इसकी सारी। तो कैसे निकलेगा बेटे? ऐसे निकलेगा। बोलो, निकलेगा नहीं निकलेगा? या अंदर से भी करंट होगा? अंदर से करंट नहीं होगा बेटे, सारा बाउंड्री में से निकला, अंदर से तो खोखला है। तो बेटे मान लो आई करंट निकला। कितना करंट निकला बेटे? आई करंट निकला। क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस वायर की वजह से, लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो बेटे 2 पोजीशन है, एक तो हम इस वायर के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसके अंदर निकाल सकते हैं, या फिर सरफेस पे से कितनी होगी। जैसे बेटे वहाँ गॉस लॉ में हमने किया था, स्पेरिकल कंडक्टर ले लिया था हमने होलो, उसके बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, और सरफेस पे फाइंड की थी। बोलो भाई, ठीक है ना? वीडियो चल रही बेटे? दोबारा वीडियो चल रही फ़ोन में? तरुण, अरे आपके, अच्छा कोई बात नहीं। चलो बेटे, तो ध्यान देना बेटे बात की। सबसे पहला बेटे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। क्या बेटे? आउटसाइड, ठीक है। और बेटे कितने डिस्टेंस पे मैंने लिया बेटे? ये यहाँ इस पॉइंट में निकाल ले। कहाँ निकाल ले? इस पॉइंट में निकाल ले। और ये यहाँ से इसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है? स्मॉल आर डिस्टेंस। और इसकी रेडियस हमने मान ली कितनी बेटे? कैपिटल आर। क्लियर है बेटे बात? आ रही बेटे बात समझ में? इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है बेटे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब रेडियस से बड़ा है, तो बाहर हम फाइंड कर रहे हैं। तो बेटे जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। जैसे हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, क्या करेंगे बेटे? एम्पियर लूप हम बनाएंगे यहाँ पे। तो बेटे बनाए, बोलो बेटे, बन गया। ये क्या है? एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप बेटे, लूप बना दिया हमने, ठीक है भाई। ध्यान देना बात पे। अब करंट किधर जा रहा है बेटे? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी ना बेटे, ऐसे घूमेगी। तो कैसे होगी बेटे?
ऐसे होगी इस तरीके से, और यहाँ डीएल लेंथ कट कर लेते बेटे, क्या डीएल लेंथ हमने कट कर ली। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो बेटे चलो फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। बेटे एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या है, जो लाइन इंटीग्रल होगा, क्या बेटे लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, बी डॉट डी एल, वो कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू आई नेट, यही होगा बेटे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग, यही लिखा था बेटे अभी हमने। ठीक है बेटे म्यू नॉट आई नेट कितना बेटे, कितना करंट जा रहा है टोटल, आई करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है बेटे, हमने लिख दिया आई करंट। ठीक है, बी डॉट डी एल, तो इसका मतलब क्या है बेटे, बी डी एल कोस थीटा, भाई क्या बेटे बी डी एल कोस थीटा। जब भी डॉट प्रोडक्ट हम खोलते हैं दो वेक्टर का तो बेटे क्या आता है, कोस थीटा आता है, क्या आता है, कोस थीटा। तो बेटे बी डी एल कोस थीटा। बेटे देखना मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, डी एल भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री एंगल है। तो बेटे कितना हो जाएगा ये बेटे बी, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेंगी बेटे, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और कोस कितना बेटे 0, इंटीग्रेशन किसका करें, डी एल का, बोलो भाई म्यू आई। बेटे आई बात समझ में, कोस 0 होता है बेटे 1, कोस जीरो कितना होता है 1 होता है। ठीक है भाई, कोस 0 तो 1 लिख दिया। अब बेटे डी एल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना बेटे बात पे, यहाँ डी एल ये है, डी एल का इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना होता है, तो डी एल लेंथ प्लस डी एल सारी डी एल लेंथ को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। और कितना होता है बेटे 2 पाई आर, कितना होता है सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो बेटे कितना लिखेंगे 2 पाई आर, स्मॉल आर है ना बेटे रेडियस इसकी, कितनी है स्मॉल आर, उधर बेटे म्यू आई। ठीक है बेटे, अब बेटे बी हो गया आपका म्यू आई अपॉन 2 पाई आर, बोलो बेटे म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। अब याद करो स्ट्रेट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, रिजल्ट यही आया था, लॉन्ग वायर थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था रिजल्ट बेटे, ये क्लियर है ना सबको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेटे इरेज कर दो इसको जल्दी से, बोलो चलो बेटा हो गया ना बेटे नोट। आउटसाइड तो निकाल दी बेटे, अब कहाँ निकाले, अंदर, बोलो भाई इधर निकाले अंदर, इसके अंदर निकालनी बेटे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फील आ गया होगा कितनी होगी बेटे अंदर मैग्नेटिक फील्ड। चलो बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बेटे, कहाँ इनसाइड, मतलब जो आर होगा वो लेस देन आर होगा, मतलब मान लो बेटे आपको यहाँ निकालनी, कहाँ निकालनी, यहाँ निकालनी है, बोलो कितना डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस पे, तो जहाँ भी निकालनी है एम्पियरियन लूप बनाएंगे बेटे, वहाँ पे बनाया बेटे हमने एम्पियरियन लूप, यहाँ पे बन गया बेटे, बोलो। तो बेटे क्या लिखेंगे, एल बी डी एल, हाँ कितना म्यू आई नेट। बेटे करंट कितना होगा इस लूप में से अंदर, यहां देखो बताओ यार, 0 होगा बेटे, क्योंकि खोखला अंदर तो करंट था ही नहीं, हमने बात की थी ना करंट कहां से जा रहा है, सारा बाउंड्री में से जा रहा है, और अंदर अगर पॉइंट्स की बात करेंगे तो करंट होगा ही नहीं, कितना होगा 0 करंट होगा अंदर, तो कितना होगा बेटे 0 करंट होगा। तो आई नेट कितना हो गया बेटे 0, तो इधर 0 आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बेटे 0, बी कितना है बेटे 0, बोलो आई बात समझ में, क्लियर है। अब ग्राफ की बात कर लेते बेटे, इसकी ग्राफ कैसा बनेगा, ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस आर, क्या है डिस्टेंस जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, और ये वाला पॉइंट बेटे मैंने ले लिया यहाँ पे, क्या है ये वाला पॉइंट मान लो r इक्वल टू आर है, कितना बेटे r है। ठीक है बेटे ध्यान देना, सरफेस पे तो कितनी होगी बेटे मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखेंगे, अरे सरफेस पे यहाँ पे कितना होगा रेडियस आर है, बोलो बाहर कितनी हो रही बेटे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, मतलब b जो है वो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है नहीं है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, इस तरीके से, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। अंदर कितनी है बेटे, यहाँ कौन सा रीजन है, आर लेस देन आर वाला है, ये आर ग्रेटर देन आर वाला रीजन है। यहाँ तो जीरो है बेटे, कितना है, जीरो है, तो जीरो का मतलब बेटे ये वाली लाइन यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए बात बेटे, बोलो। तो ये बन गया ग्राफ बेटे, जल्दी से नोट करें बेटे। चलो बेटे बात करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन की, बात करते हैं बेटे इसके। अब बेटे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है लॉन्ग वायर की वजह से, और लेकिन वायर कैसा होगा बेटे इस बार, सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड करंट कैरिंग वायर। चलो बेटे नोट हो गया ना ये। चलो बेटे बना लेते हैं वायर, कैसी होगी। बेटे सॉलिड वायर है तो अंदर मटेरियल होगा इसके, तो करंट जो पास होगा बेटे हर पॉइंट से पास होगा ना, देखो अंदर से भी जा रहा है, हाँ मतलब पूरी कि पूरे जितना भी यहाँ पे बेटे वॉल्यूम है, हर पूरी वॉल्यूम से क्या जाएगा, करंट पास होगा। कितना करंट बेटे, आई करंट है, ठीक है। ये बेटे इसका एक्सिस हो गया, क्या हो गया, एक्सिस हो गया। तो बेटे सबसे पहला पॉइंट है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस जो है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है। ये रेडियस कितनी बेटे, आर है, और हम निकाल रहे हैं बेटे यहाँ पे, कहाँ पे बेटे, बाहर निकाल रहे हैं, क्या बेटे, आर डिस्टेंस। तो जहाँ भी बेटे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ क्या बनाना होता है, एम्पीरियन लूप। तो बना लो बेटे एम्पीरियन लूप, बना लिया बेटे, बोलो। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से होगी, कैसे होगी बेटे, ऐसे होगी, ठीक है बेटे। और डीएल लेंथ यहाँ पे कट कर लेते हैं बेटे, कितनी, डीएल लेंथ। तो बी और डीएल में एंगल तो जीरो है बेटे, यहाँ से क्लियर है, बी और डीएल में एंगल कितना है, जीरो है। चलो बेटे तो एम्पीरियल लॉ के अकॉर्डिंग क्या बेटे, लाइन इंटीग्रल जो होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना होगा बेटे, म्यू आई नेट, ठीक है बेटे। बी यूनिफॉर्म में बाहर आ गया, बी डी एल कोस थीटा हो जाएगा बेटे, बी डी एल कोस जीरो, म्यू आई नेट कितना बेटे, कितना करंट निकल रहा है पूरी वॉल्यूम से, अरे आई नेट का मतलब इस एम्पीरियन लूप से ही तो जा रहा है सारा का सारा करंट, देखो इसी के अंदर है, इस रेड वाले लूप के अंदर, तो कितना है बेटे, आई है। तो बी बेटे बाहर cos 0 1 होता है, dl का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा बेटे, 2 पाई आर, कितना आएगा बेटे, 2 पाई स्मॉल आर। समझ गए बेटे, ये तो सेम है वही पिछले वाला, ठीक है। आउटसाइड देख लो, आउटसाइड हो गया बेटे, इनसाइड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है बेटे। ये होगा, इरेज कर दो इसको इधर से, बोलो भाई। कहाँ निकाल रहे बेटे इस बार, अंदर निकाल रहे हैं, ये लो बेटे, कहाँ, इस पॉइंट पे, बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या बनाना बेटे आपको, लूप बनाना है, एम्पीरियन लूप। तो क्या बेटे इस लूप से करंट होगा इस बार, होगा नहीं होगा, क्योंकि बेटे पूरे के ये सॉलिड है, पूरे में से करंट निकल रहा है, पूरे टोटल में से तो आई करंट निकला है, इसमें से कुछ करंट निकलेगा, कुछ तो बेटे इसके बाहर से भी निकलेगा, यहाँ से साइडों में से, बोलो निकलेगा नहीं साइडों में से, और कुछ इसमें से निकलेगा इस लूप में से। तो बेटे लगाओ फिर यहाँ पे एम्पीरियन लो, लाइन इंटीग्रल बी डी एल म्यू आई नेट बेटे, ठीक है। बी बेटे बी डी एल कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है बेटे, 1 होता है, तो बेटे ये आ जाएगा आपका, बी बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे, और म्यू आई नेट, सबसे मेन काम है बेटे आई नेट निकालना, कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, ध्यान देना बेटे बात पे। अब पूरा ये बेटे ये कितना है, 2 पाई
नहीं, एरिया कितना है बेटे, ये एरिया पूरे एरिया से निकल रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट, पाई आर स्क्वायर कितना है बेटे, पाई आर स्क्वायर है ना। अरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पाई आर स्क्वायर से कितना करंट निकल रहा है बेटे, आई करंट निकल रहा है पूरा। यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड है बेटे, ये तो बचपन में करते आए, इतने रुपए के इतने खिलौने, 1 रुपये का कितना खिलौना, समझ गए ना। और हमें कितने से निकालना है बेटे, हमें तो इस वाले एरिया से निकालना है। बोलो ये कितना है बेटे, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। आ रही बेटे बात समझ में। तो कितना करंट होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से बेटे पाई कैंसिल आउट हो गया बेटे। तो कितना आया बेटे, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आई नेट आ गया बेटे, ये क्या है, आई नेट है जो एम्पीरियल लूप से है। समझ गए ना बेटे बात, नोट कर लेना है साइड में। तो बेटे आई नेट को लिख देते कितना, आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। बेटे ये बी डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, डीएल का इंटीग्रेशन करके इस पूरे लूप का सरकमफेरेंस आ जाएगा कितना, 2 पाई आर, कितना बेटे 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो भाई। तो बेटे ध्यान देना बात पे, इस आर से एक आर कैंसिल आउट, तो बेटे बी कितना आया, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। बेटे बात समझ में आई। और बी जो है बेटे ध्यान देना, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बार यहाँ क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वहाँ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नोट करें बेटे जल्दी से, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया ना बेटे नोट इधर से। चलो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे इसका, ग्राफ बनाते बेटे इसका। ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस बेटे आर लिया हमने, क्या लिया है डिस्टेंस आर लिया है। ये वाला पॉइंट हमने बोल दिया बेटे यहाँ पे आर इक्वल टू आर है, कैपिटल आर है। इधर क्या है बेटे, स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। बेटे अंदर की बात करें ना, देखो इधर मतलब लोग उसके वायर के अंदर आ रहे हैं हम, उधर बेटे बाहर जा रहे हैं, उधर क्या जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं। तो बेटे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो बेटे कितनी थी, यहाँ पे तो बेटे कितनी है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, सरफेस पे बेटे सरफेस पे। बाहर गए तो क्या है बेटे, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। बोलो बेटे ये क्या है बेटे, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं यहाँ पे। अंदर आए बेटे, अब अंदर आए, बी क्या है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के डायरेक्टली अगर होता तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है बेटे, स्ट्रेट लाइन। तो कैसा ग्राफ होगा बेटे, बोलो बेटे बात समझ में आई। जबकि पिछले वाले में बेटे ये वाला एब्सेंट था, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं। तो बेटे दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है बेटे। तो बेटे क्या आया, अंदर जो होगी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बेटे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेटे इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हो गया बेटे। तो जल्दी से नोट कर ले बेटे फटाफट से इसको। चलो बेटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन है, पिछले जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। इन्हीं टॉपिक पे बेटे क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 and 2r from the axis of long solid wire having current I and radius कैपिटल आर। ठीक है बेटे, क्या बोला बेटे उसने, एक सॉलिड वायर है बेटे, क्या एक सॉलिड वायर है, ठीक है, और कैसी है लॉन्ग वायर है बेटे। उसकी वजह से बेटे कितनी रेडियस, उसमें उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर है, और करंट कितना है आई करंट है। इसकी वजह से बेटे आपको मैग्नेटिक फील्ड की रेशो निकालनी है। एक तो r/2 का मतलब बेटे अंदर या बाहर, अरे बोलो
बेटे आर रेडियस था, r/2 मतलब अंदर आ गए आप उसके, और 2r का मतलब बेटे बाहर है। तो बेटे इनसाइड और आउटसाइड की रेशो निकालनी इन पॉइंट्स की। देखो बेटे ध्यान देना बात पे, अभी हमने फाइंड किया था बेटे सॉलिड वायर की वजह से, किसकी, सॉलिड वायर की वजह से। तो बेटे इनसाइड कितना होता है, इनसाइड μ0 I/r/2π R², यही था बेटे रिजल्ट, बोलो। और आउटसाइड का रिजल्ट क्या आया था बेटे, आउटसाइड μ0 I/2π, बोलो कितना बेटे, स्मॉल r, क्या था, स्मॉल r था, यही था बेटे रिजल्ट। तो चलो बेटे लिखते हैं, ये कितना μ0 I, स्मॉल r कितना है बेटे, r/2, कितना दिया है, r/2 दिया है बेटे, लिख दो यहाँ पे r/2, और ये कितना था बेटे 2π R²। तो बेटे ध्यान देना बात पे, यहाँ बेटे मल्टीप्लाई लगा दूँ ना साइन बीच में, एक r से बेटे ये r कैंसिल, तो कितना आ गया बेटे रिजल्ट, μ0 I/2 2 जा 4, कितना बेटे 4π r आ गया। क्लियर है ना बेटे बात। बाहर की बात करते बेटे, यहाँ पे μ0 I/2π, और स्मॉल r कितना है बेटे, इस बार 2r है, कितना बेटे 2r है, तो कितना होगा μ0 I/4π r, बोलो बेटे बराबर आया। तो बेटे बी इनसाइड रेशो, इनसाइड मतलब कहाँ पे बेटे, r/2 पे निकाल रहे हैं ना, r/2 पे, और b कहाँ बेटे 2r पे, कितना रेशो आया 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है। बोलो बेटे बात समझ में आई। ये क्वेश्चन था बेटे लड्डू सा हलवा सा क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था बेटे इसमें। तो यही क्वेश्चन बेटे बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में, ठीक है ना। तो नोट करो बेटे जल्दी से इसको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, हो गया बेटे नोट, आगुड़िया कर लिया बेटे नोट। चलो बेटे एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे टू कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस है, टू कोएक्सियल लॉन्ग वायर लॉन्ग hollow wires, to coaxial long hollow wires having current capital I in opposite directions, in opposite directions, ठीक है, ठीक है बेटे, in opposite directions, then find magnetic field, then find magnetic field outside these coaxial wires, then find क्या बेटे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दीज कोएक्सियल वायर्स, ठीक है बेटे। तो बेटे क्या बोला है क्वेश्चन समझ लो एक बार, दो वायर बोले बेटे, कैसे हैं, लॉन्ग वायर हैं, होलो हैं, और कैसे कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस वाले हैं। तो बेटे बना देते हैं, बना दिया बेटे एक वायर। तो दूसरा वायर क्या है बेटे, इसका एक्सिस की तरह बेटे, ये है ना इसका एक्सिस, बोलो, और दूसरे का एक्सिस भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलो बेटे दूसरा एक्सिस और दूसरा और बना देते हैं यहाँ पे, बोलो बेटे, बना दिए दो कोएक्सियल वायर, ठीक है। कहाँ निकालना बेटे मैग्नेटिक फील्ड, बाहर, बाहर मतलब यहाँ पे निकाल लेते बेटे, कहाँ, यहाँ पे निकाल लेते इस पॉइंट पे। इसके एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर बेटे, स्मॉल आर डिस्टेंस, कितना, स्मॉल आर डिस्टेंस। और करंट क्या बोला बेटे, इस वाले में करंट किधर है, उधर है, तो इस वाले में करंट किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, इधर होगा बेटे, इधर होगा करंट, बोलो यही है बेटे बात। तो बेटे जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पीरियन लूप बनाएंगे बेटे, तो बना लो बेटे, कैसा होगा एम्पीरियन लूप, इस तरीके से होगा बेटे, बोलो होगा या नहीं होगा, एम्पीरियन लूप बना दिया। तो बेटे ध्यान देना बात पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे लाइन इंटीग्रल BDL ऐसे करते हैं बेटे, हाँ, म्यू आई नेट
आई नेट कितना होगा बेटे, ध्यान देना बात पे, ये आई करंट किधर जा रहा है बेटे, उधर जा रहा है, और उतना ही करंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बता दे डेफिनेशन में यही तो था बेटे, I1 I2 हमने बाहर की तरफ लिए थे, जबकि I3 नीचे की तरफ लिया था। I1 प्लस I2 लिखा था हमने और I3 माइनस में लिखा था। तो बेटे नेट करंट कितना होगा, ये वाला करंट I उधर जा रहा है तो प्लस ले लिया मान लो, या माइनस ले लो, आपकी मर्जी है। तो दूसरे वाला बेटे अपोजिट साइन का लेना पड़ेगा, ये इधर आ रहा है तो कितना बेटे माइनस I। तो नेट करंट कितना बेटे 0, तो बेटे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई। बहुत सिंपल सा लड्डू सा क्वेश्चन था बेटे, तो कंसेप्ट पे रहना बेटे और कुछ भी नहीं है। हाँ तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अगली क्लास में बेटे 2 एप्लीकेशन और बचती इसकी, एक तो सोलेनॉइड एक टोरॉइड, ठीक है बेटे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है वो भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।